नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे कुछ चिन्हों के बारे में बताऊंगा। अगर वो आपके हाथ में हैं तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखते कि पहला निशान क्या है। पहला निशान ये क्या होता है, जो हमारी जो हृदय रेखा होती है उससे बनता है। हृदय रेखा देखिए ऐसे जाती है और दो भागों में विभाजित हो जाती है। देखिए जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, एक तो ऊपर की हो जाती है, एक नीचे की हो जाती है। अगर ये रेखाएं दोनों एक ही बराबर की हैं, जैसे चित्र में दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में या तो उनके पिता के द्वारा स्थापित किया हुआ व्यापार होता है, उसमें सफलता पाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वे अपने जीवन में 35 वर्ष की आयु के बाद अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर लेते हैं और अच्छा चलाते हैं और जीवन में सफल ऊंचाइयों पर होते हैं। ये निशान बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत होती है, अगर लेकिन दोनों ये जो ऊपर वी की आकृति बनी है, इसमें अगर एक रेखा नीचे तक अगर छोटी है या ऊपर वाली छोटी है नीचे की अपेक्षा, तो ये निशान उतना आपको समृद्धशाली नहीं बनाएगा, उतना आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं बहुत समांतर हैं, समान ऊंचाई लिए हुए और समान लंबाई की हैं, तो इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जब विष्णु चिन्ह होता है तो साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा आप पे अवश्य होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी वहां अवश्य जाती हैं जहां पे उनके स्वामी विष्णु जी होते हैं। इसलिए अगर ये आपके निशान में है, आपके हाथ में है, तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं सकता। आप जीवन में करोड़पति अवश्य बनेंगे। आइए अब चलते हैं दूसरे चिन्ह के बारे में। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये इस चिन्ह की आपकी शुरुआत होती है केतु पर्वत से। जो केतु पर्वत होता है हाथ के नीचे से, देखिए जैसे चित्र में दिख रहा है, यहां से अगर कोई रेखा ऊपर की ओर जाती है तो ये भाग रेखा होती है, और ये रेखा नीचे की ओर फिश का साइन बनाती है, मछली का, मत्स्य का साइन बनाती है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अपार सफलता होती है, अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, चाहे वो नौकरी से हो या बिजनेस से हो। लेकिन ऐसे लोगों को बिजनेस में ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। अगर नौकरी की अपेक्षा, नौकरी में भी हैं तो उनको 35 की एज के आसपास उनको ऐसा प्रमोशन मिलता है या ऐसा उनकी जॉब का ऐसा परिवर्तन होता है कि वो उनको अत्यधिक सफलता देता है, ग्रोथ एकदम से हो जाती है। और जो बिजनेस में होते हैं वो ऐसा चिन्ह है तो सफलता अवश्य पाते, लेकिन उनकी सफलता 30 के आसपास, 30 वर्ष की आयु के बाद उनको सफलता मिलती है। ये चिन्ह इतना लाभदायक है। अब चलते हैं तीसरा जो भाव है, जो तीसरा जो चिन्ह है उसके बारे में। तथा एक बात मैं आप लोग से कहना चाहूँ, जो मित्र आज नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ना दबाएं, जिससे क्या होगा, मेरे जो अच्छे वीडियो होते हैं जो पर डे मैं डालता हूं वो आपके पास अतिशीघ्र पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में और ज्यादा समृद्धशाली और जीवन को बेहतर बना सके। अब चलते तीसरे साइन को। जो तीसरा साइन होता है वो क्या होता है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं जो केतु पर्वत होता है उससे एक रेखा निकलती है, वो भाग रेखा निकलती है, और जो जीवन रेखा से मिलती हुई एक रेखा ऐसे आती है वो क्या होती है, हमारी मस्तिष्क रेखा। जैसा कि आपको चित्र में ये आपस में मिलकर एक ट्रायंगल बना रही हैं। ये ट्रायंगल जब बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग के बल पर, भाग के बल पर सफलता पाता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से यह रेखा बनती। ऐसा व्यक्ति बिजनेस में बहुत सफल पाता है। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी कम करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। उसके लिए मैं बताऊंगा, अगर नौकरी वाले हैं उनके हाथ में ये चिन्ह है तो उनको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बिजनेस वालों के लिए यह निशान बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, आप अपनी बुद्धि को जितना चलाएंगे उतनी ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। और नौकरी में क्या होता है, आपकी एक हदें निश्चित होती हैं, आपकी एक सीमाएं होती हैं, जिसके कारण आप जितना भी
करेंगे आपको एक लिमिटेशन में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपके हाथ में यही भाग रेखा चंद्र पर्वत से निकली है और वो ट्रायंगल बना रही है, ये ट्रायंगल छोटा होगा लेकिन ऐसे व्यक्तियों को या तो मार्केटिंग के कार्य से सफलता मिले या विदेश जाने के उनके योग बहुत बनते हैं। विदेश में जाके आपका भाग्य उदय होगा और भाग्य निर्मित करेंगे, वहां आप अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चंद्र पर्वत से निकली हुई रेखा होती है ये हमें 7 समुंदर पार या अपने देश से बाहर सफलता प्रदान करता है। इसलिए अगर ट्रायंगल बनाए तो आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अब चलते चौथे साइन की ओर। चौथा साइन क्या है? ये बनता है हमारा सूर्य पर्वत पे। सूर्य पर्वत का जो हमारी अनामिका उंगली होती है उसके नीचे का भाग, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, आप देखिए। आपको पूरी तरह आपको समझ में, इसलिए मैं चित्र के माध्यम से भी आपको समझाता जा रहा हूं। जो भी कमेंट्स हो आप हमें अवश्य लिखेगा। ये अब जो ये सूर्य पर्वत पर निशान बनता है इस तरह की आकृति वी की आकृति, और वी की आकृति या मत्स्य का साइन, ऐसे व्यक्तियों को का एक खास बात होती है, उनको सफलता प्राप्त करने की भाग्योदय के अवसर बार बार मिलते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, एक बार मिला फिर नहीं मिला, फिर वो चांद छूट गया, फिर जीवन भर उसी में स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन अगर मत्स्य का साइन आपके हाथ में तो आपको सफलता के चांस कई बार मिलेंगे, एक से अधिक बार मिलेंगे, ये निश्चित होता है। 2 भी या 2 से ज्यादा भी आपको साइन मिल सकते हैं। इस प्रकार अगर आपके हाथ में मत्स्य का साइन है तो ऐसे व्यक्तियों को नौकरी से भाग्योदय ज्यादा होता है। ये जिस बिजनेस वालों के लिए ये साइन उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन जो लोग नौकरी से लिप्त होते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे की सहायता करने या दूसरे को सपोर्ट करने के कार्य जो होते हैं उसमें अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं। ये लखपति करोड़पति अवश्य बनते हैं। लखपति तो होते ही, करोड़पति अवश्य बनते हैं। इस प्रकार अब चलते हैं 5वें साइन के बारे में। 5वां साइन ये कहां बनता है? ये बनता है हमारे शनि पर्वत पे। अगर कोई भाग रेखा सीधे जाके शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को मध्यम के आयु के बाद सफलता मिलती है। और ये सफलता ऐसी होती है कि जब ओल्ड एज में भी इनको ये अपने भाग्य के कारण पैसा कमाते रहते हैं और अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर लेते हैं। जीवन में हर चीज मैनेज कर लेते हैं। ये लोग अनुशासित बहुत होते हैं और अच्छे कार्यों से लिप्त होते हैं। ये इन लोगों के अंदर बेईमानी नहीं होती, चोरी नहीं होती, किसी को धोखा देना नहीं होता है। लेकिन ये अपने ईमानदारी के बल पर इतना मुकाम हासिल कर लेते हैं जीवन में किसी चीज की भी जरूरत न। अगर ये 5 साइन में अगर कोई साइन भी है आपके में तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर अभी सफलता नहीं मिल रही है, अगर ये साइन आपके हैं तो हमें कमेंट्स जरूर करें। अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं उस चिन्ह में क्या कमी है जिसके कारण सफलता मिली वो मैं आपको बताऊंगा, और जिससे आपका जीवन और सुखमय सुंदर सके। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। खूब तरक्की।